वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फॉर सर्चर्स। आज हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल और द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो अभी हम पहले मेटल की बात करते हैं। तो अगर हम मेटल को डिफाइन करते हैं तो क्या है, पहले वीडियो में हो चुका है, इसके फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देख लिया। अभी क्या है, हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो उससे पहले हमें ये देखना है कि कौन रिएक्शन करेगा और कौन रिएक्शन नहीं करेगा। तो रिएक्टिविटी के बेस पे अगर हम मेटल्स को डिफाइन करते हैं तो मेटल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। नोबल मेटल वो होती हैं जो रिएक्शन नहीं करती। अगर हम उन्हें चाहते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन करें तो उसके लिए डिजायरेबल कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें टॉप मोस्ट नेम आ जाता है हमारा गोल्ड का और प्लेटिनम का। अब अगर सोचो गोल्ड रिएक्शन करता है ना, सिंपल से शब्दों में समझो कि अगर गोल्ड रिएक्शन करता तो क्या होता। गोल्ड रिएक्शन करता केमिकल रिएक्शन, तो अगर आपकी मम्मी ने गोल्ड की रिंग पहनी है, वो करती किसी एसिड ऑब्जेक्ट के साथ काम, पता चला रिंग जो 4 ग्राम की थी वो 3 ग्राम की हो गई, फिर 2 ग्राम की हो गई, फिर 1 ग्राम की हो गई, फिर खत्म। तो ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, तो वो मेटल्स जो रिएक्शन नहीं करती, these metals are known as noble metal just like gold and platinum. सेकेंड है, ये हो गई अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो नॉन रिएक्टिव मेटल्स। फिर आता है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, जो भाई साहब सभी के साथ रिएक्शन कर लेंगी, इन्हें तो बस मौका चाहिए रिएक्शन का। जैसे हो गया हमारा पोटेशियम, सोडियम। ये इतनी रिएक्टिव मेटल्स होती हैं कि इनका जो कीपिंग का भी प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। इन पर वैक्स की लेयरिंग करके केरोसिन ऑयल के अंदर इनको डिप करके रखा जाता है, जिससे ये एयर के कांटेक्ट में आकर कहीं केमिकल रिएक्शन ना कर ले। ठीक है, तो ये हो गए मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। अब जो बची वो क्या बची, वो नॉर्मल मेटल्स। ठीक, अब बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शन की। जब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन है क्या। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? ए केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्शन बिटवीन द 2 केमिकल सब्सटेंस अंडर डिजायर्ड कंडीशन। डिजायर्ड कंडीशन क्या होती है? डिजायर कंडीशन में सबसे पहले आ जाता है टेम्परेचर। आप किस टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या प्रेशर आप क्रिएट करेंगे, किस वॉल्यूम पर रिएक्शन होगी, कितने मोल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाना चाह रहे हैं, किस क्वांटिटी में आप अपनी प्रोडक्ट को चाहते हैं, किस क्वांटिटी में आप रिएक्टेंट को पार्टिसिपेट करवाएंगे। ये सारी चीजें हमारी केमिकल रिएक्शन में डिजायरेबल कंडीशंस के नाम से जानी जाती हैं। दीज आर ऑल द डिजायरेबल कंडीशंस। ठीक है, अब जब केमिकल रिएक्शन की बात होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है? जैसे हम रीड करते हैं MgO, NaCl, फिर हम वही Na को Na2O भी वॉच करते हैं। क्यों वॉच करते हैं? ये होता है वैलेंसी पे डिपेंड। अगर आप कहेंगे तो मैं वैलेंसी के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम केमिकल फार्मूलाज को बनाने का काम करते हैं। अभी फिलहाल हम जो मूव करते हैं वो मूव करते हैं हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन। किस तरह से हमारे मेटल्स रिएक्शन करेंगे, तो लेट्स मूव विद ऑक्सीजन। विद ऑक्सीजन, देखो, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा देन इट विल क्रिएट मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मेटल ऑक्साइड। जहां मेटल है, मेटल का नेचर होता है बेसिक। कैसा होगा? बेसिक। मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो बेसिक होगा। तो ये क्या करेगा? रेड लिटमस का ब्लू करेगा, ब्लू का रेड करेगा, तो ये टर्न करेगा रेड को ब्लू में। ठीक है, लिटमस पेपर को रेड को ब्लू में टर्न करेगा। अब देखो कैसे, जैसे हम कोई भी एक मेटल ले लेते हैं, जस्ट लाइक Mg, मैग्नीशियम, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या फॉर्म करेगा? MgO2।
देखने में तो ये लग रहा है कि मैम MgO2 होना चाहिए, बेटा MgO2 नहीं होगा, ये बैलेंस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की ही वैलेंसी 2 होती है, तो फॉर्मेशन होगा MgO का। अब यहीं पर अगर नॉन मेटल रिएक्शन करेगा, नॉन मेटल रिएक्शन करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। इट विल मेक नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर होगा एसिडिक। ठीक, अब ये क्या करेगा? ये करेगा ब्लू लिटमस को रेड में, ब्लू को रेड में। ठीक है, तो इस बात को सिंपल तरीके से समझते हैं। व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। When non-metal react with oxygen, it form non-metallic oxide, which is acidic in nature. Is that clear? Now we will do reaction with water. भाई बिना पानी के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो रिएक्शन विद वाटर। वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। अब यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, मेटल प्लस वाटर इक्वल्स टू मेटालिक ऑक्साइड। ऑक्साइड भी बनाता है और ये हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। ऑक्साइड भी है और हाइड्रोक्साइड भी है। ठीक है, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटालिक ऑक्साइड भी बनाता है और हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। जैसे फिर से हम चलते हैं अपने मैग्नीशियम भाई साहब के पास। जब मैग्नीशियम भाई साहब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो इन्हें ऑक्सीजन बहुत पसंद है, ये ऑक्सीजन के साथ ही रहना पसंद करते हैं और हाइड्रोजन को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कोई और मेटल ले लेते हैं, जैसे हमने सोडियम ले लिया, वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वो बनाएगा हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर OH को मैंने ब्रैकेट में सिर्फ आपको ये बताने के लिए शो किया है कि OH जो है हमारा हाइड्रोक्साइड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? हाइड्रोजन को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? आप एक जलती हुई मैच स्टिक इसके पास लेके जाएं तो जो हाइड्रोजन है ये पॉप साउंड के साथ, POP पॉप, है ना। राइटिंग मैंने फिर पहले भी कहा था, राइटिंग पे मत जाना भाई। पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, जिससे हमें पता चलता है हाइड्रोजन। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर? गिव एन एग्जाम्पल इन विच हाइड्रोजन गैस इज जनरेट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि रिएक्शन विद वाटर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड। ठीक, अब एसिड के बारे में अगर हम डिटेल में पढ़ें तो एसिड हमारे पास बहुत सारे होते हैं। डाइल्यूट एसिड, वेरी डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, ये एक अलग मुद्दा हो जाता है। लेकिन जब भी आप याद रखना, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो मेटालिक सॉल्ट प्रिपेयर होता है। ठीक है, सॉल्ट बनेगा। ठीक, मेटल रिएक्ट विद एसिड, क्या बनाएगा? सॉल्ट। बहुत अच्छा एग्जांपल, सोडियम रिएक्ट विद HCl फॉर्म NaCl एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक, बैलेंस कर लिया, 2Na 2HCl 2Na। ठीक, तो मेटल ने एसिड के साथ रिएक्शन किया, सॉल्ट बनाया। अब एक नया वर्ड आया, सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? जिसके अंदर सॉल्ट, व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट वो है जिसके अंदर एसिड और बेस दोनों का एलिमेंट अवेलेबल होता है। अगर एसिड भी है बेस भी है तो वो सॉल्ट है। जैसे NaCl
को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो Na क्या है, मेटल वाला पार्ट है, Cl क्या है, नॉन मेटल वाला पार्ट है। ये हमारा बेसिक नेचर का हो गया, ये हमारा एसिडिक नेचर का हो गया। तो एसिड और बेस से मिलकर प्रिपेयर होता है हमारा सॉल्ट। और ये रिएक्शन हमें एक बात और बताती है, इसीलिए जो हमारे घर में दादी नानी ये सब थी, ये क्या करती थी, कर्ड के लिए मड पॉट का इस्तेमाल करती थी, है ना। कई बार आपने देखा होगा कर्ड के लिए मड पॉट का यूज किया जाता है, इसीलिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कर्ड को किसी मेटल के यूटेंसिल्स में रखेंगे तो होगा क्या, कर्ड रिएक्शन कर जाएगा उस मेटल के साथ और इससे होता है माइक्रोसिस्टिक एनीमिया। अगर आप एल्यूमिनियम के बर्तन में दही को रखते हैं तो इट क्रिएट माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या है, ये एक तरह की डिसीज होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि कभी भी आप एसिड को, एसिडिक ऑब्जेक्ट को, जस्ट लाइक विनेगर, विनेगर आपने देखा होगा मार्केट में किस में आता है, ग्लास बॉटल में आता है, ठीक है, प्लास्टिक बॉटल में भी नहीं आता इधर। तो रीजन क्या है कि एसिड जो है इजीली रिएक्शन कर लेता है, ठीक। इसके बाद अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एक टॉपिक और मिलता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेस, डिस हटा दिया, प्लेस से जगह से, ठीक, डिसमिस कर दिया किसको, अपने प्लेस से। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें एक मेटल किसी दूसरे मेटल को उसके प्लेस से हटा देती है और उसकी जगह पर आ जाती है। अब ये कैसे पता चले कौन हटाएगा कौन आएगा, तो आप इस चीज को देखें, एक सीरीज होती है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। इस सीरीज में क्या है, हम ऊपर देखते हैं कुछ मेटल, टॉप में है वेरी रिएक्टिव मेटल्स, बॉटम में है नोबल मेटल जो रिएक्शन नहीं करती या पर्टिकुलर किसी कंडीशन को क्रिएट किया जाता है रिएक्शन करवाने के लिए। तो आप इसको, आपको ये अब समझ में आएगा, Mg व्हेन रिएक्ट विद CuSO4, तो MgSO4 एंड कॉपर, ठीक है। अब Mg ने क्या करा, कॉपर को उसके प्लेस से हटा दिया। क्यों हटा दिया, आप देखो इस सीरीज में आओ, Mg कहाँ है, एट द अबव लेवल, एंड वेयर इज कॉपर, एट द बॉटम लेयर। तो Mg क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या करेगा, इन द रिएक्शन Mg डिस्प्लेस कॉपर। तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, CuSO4 में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, खुद आ जाएगा, कॉपर हमारी अपनी जगह से हट जाएगी, ठीक है। ऐसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिख रखा है Zn का। तो फिर Zn ने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों, Zn इज अबव देन कॉपर, ठीक है। Zn ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो ये क्या करेगा, इस सीरीज के अकॉर्डिंग जिंक कॉपर को इसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा। इज दैट क्लियर। इसके बाद आपको जो इस टॉपिक चैप्टर में मिलता है कोरिजन। कोरिजन क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ठीक है। कोरिजन क्या है, मेटल का एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कोरिजन कहलाता है। ये कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है किसमें, आयरन में। आयरन में इसका नाम क्या हो जाता है, नेम बिकम्स रस्टिंग। और कहाँ मिलता है, एल्यूमिनियम के पाइप्स में। इसीलिए आपने देखा होगा कि अब जब हम अपने घर में वाटर सप्लाई की फिटिंग कराते हैं, नाउ वी यूज एल्यूमिनियम, नाउ वी डोंट यूज द एल्यूमिनियम पाइप्स, है ना। अब क्या करते हैं, एक दूसरे आ रहे हैं पाइप्स, उनको यूज करते हैं। जबकि अगर आप पहले की फिटिंग्स देखते हैं तो वो किसकी हैं, वो हैं एल्यूमिनियम की। इज दैट क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं एलॉयज की। एलॉयज क्या है, एलॉय कॉम्बो है मेटल्स का, उन मेटल्स का जो आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। एलॉयज क्यों बनाए जाते हैं, एलॉयज इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इनका जो यूटिलिटीज हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर मोर बेटर देन आयरन। जैसे स्टील इज अ कॉम्बो ऑफ आयरन एंड कार्बन। अब अगर स्टील ना होता तो हमारे यूटेंसिल्स किसके होते, या तो आयरन के होते, या मड के होते, या एल्यूमिनियम के होते, या फिर ग्लास के होते। लेकिन स्टील जो है क्या है, ये चीप है। स्टील के यूटेंसिल्स चीप हैं,
लाइफ इनकी ज़्यादा लार्ज होती है, दैट्स वाई वी प्रिफर स्टील्स। दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है ब्रास का, कॉपर प्लस जिंक। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि रिएक्शन आपको केमिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की समझ में आ गई होंगी। हर मेटल का अपना यूज़ होता है, वो लिस्टेड है, आप उसे अच्छे से समझ लें। लेकिन इस बात को याद रखें, हर एक मेटल का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। आपको कोई टॉपिक दोबारा से चाहिए, समझ नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। थैंक यू।